इंडियन प्रीमियर लीग IPL में बार बार होने वाले सुपर ओवर्स के लिए बदलाव हुआ है। इसके लिए अब समय सीमा निर्धारित की गई है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में यदि कोई मैच टाई होता है तो विजेता टीम का नतीजा निकालने के लिए सुपर ओवर का सहारा लिया जाता है। लेकिन अब सुपर ओवर की संख्या अनंत नहीं हो सकती है। हालांकि सुपर ओवर तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई विजेता नहीं मिल जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को उम्मीद है कि सुपर ओवर शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही टाई हुए मैच का नतीजा बदल जाएगा। सुपर ओवर के दौरान एक असफल DRS की भी अनुमति मिलती है। क्रिकबज़ के मुताबिक BCCI ने हाल ही में कप्तानों की बैठक के बाद फ्रेंचाइजी को सूचित किया, मुख्य मैच समाप्त होने के 1 घंटे बाद तक विजेता का फैसला होने तक जितने चाहें उतने सुपर ओवर खेले जा सकते हैं। पहला सुपर ओवर मुख्य मैच समाप्त होने के 10 मिनट के भीतर शुरू होना चाहिए। यदि पहला सुपर ओवर टाई होता है तो अगला सुपर ओवर उसके समाप्त होने के 5 मिनट बाद शुरू होना चाहिए। वहीं अगर मैच रेफरी को लगता है कि 1 घंटे की अवधि खत्म होने वाला है तो वह कप्तानों को सूचित करेगा कि कौन सा अंतिम सुपर ओवर होगा। मुख्य मैच में सभी खिलाड़ियों को मिली वार्निंग के समय और अतिरिक्त समय को सुपर ओवर में आगे ले जाया जाएगा। सुपर ओवर के लिए BCCI ने बताए नियम। एक सुपर ओवर में प्रत्येक टीम को 6 गेंदों का 1 ओवर खेलना होता है और विजेता वो टीम होगी जो अधिक रन बनाएगी, चाहे कितने भी विकेट खो दिए हों। 2 ओवर में 2 विकेट खोने पर टीम की 1 ओवर की पारी समाप्त हो जाती है। 3 यदि सुपर ओवर बराबरी पर रहता है तो विजेता निर्धारित होने तक अगले सुपर ओवर खेले जाएंगे। परिणाम निर्धारित करने के लिए अनलिमिटेड सुपर ओवर खेले जा सकते हैं। 4 मौसम की स्थिति के अधीन सुपर ओवर मैच के निर्धारित दिन पर IPL मैच रेफरी द्वारा निर्धारित समय पर होगा। सामान्य परिस्थितियों में यह मैच के समापन के 10 मिनट बाद शुरू होगा। 5 सुपर ओवर पूरा होने तक खेला जाएगा, लेकिन अगर सुपर ओवर के दौरान कोई देरी या रुकावट होती है तो सुपर ओवर या उसके बाद के किसी भी सुपर ओवर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय आवंटित किया जाता है। मुख्य मैच के बाद सुपर ओवर के लिए बदलाव की अवधि 10 मिनट को उपलब्ध अतिरिक्त समय लागू करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, पर ओवर को आवंटित अतिरिक्त समय की मात्रा इनमें से अधिक है। 6 सुपर ओवर मैच के लिए आवंटित पिच पर होगा जब तक कि ग्राउंड अथॉरिटी और IPL मैच रेफरी के परामर्श से अंपायरों द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए। 7 मैच में केवल नॉमिनेटेड खिलाड़ी कनेक्शन रिप्लेसमेंट सहित ही सुपर ओवर में भाग ले सकते हैं। 8 मैच में दिया गया कोई भी पेनल्टी समय सुपर ओवर तक ले जाया जाएगा। 9 अंपायर उसी छोर पर खड़े होंगे जिस छोर पर उन्होंने मैच समाप्त किया था। 10 मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करेगी। 11 प्रत्येक टीम को प्रत्येक सुपर ओवर में एक अनसक्सेसफुल प्लेयर रिव्यू की अनुमति होगी। 12 फील्डिंग टीम का कप्तान या उसका नॉमिनी सुपर ओवर में फील्डिंग टीम द्वारा फेंकी जाने वाली गेंद को अंपायरों द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त गेंदों के बॉक्स से चुनेगा, जिसमें मैच में इस्तेमाल की गई गेंदें शामिल होंगी लेकिन नई गेंदें नहीं होंगी। फिर क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा चुनी गई गेंद का उपयोग कर सकती है या उसी बॉक्स से दूसरी गेंद चुन सकती है। यदि गेंद को बदलने की आवश्यकता है तो मैच में लागू प्लेइंग कंडीशन सुपर ओवर में भी लागू होंगी। 13 क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम को वो छोर चुनना होगा जहां से उसे 1 ओवर फेंकना है। 14 सुपर ओवर उन्हीं फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के साथ खेला जाएगा जैसा कि एक मैच में खेले जाने वाले मैच के अंतिम ओवर के लिए लागू होता है। 15 सुपर ओवर में 2 ओवरों के बीच अंतराल 5 मिनट का होगा। अगर सुपर ओवर टाई हुआ तो क्या होगा? सुपर ओवर प्रोसीजर। 16 यदि सुपर ओवर टाई हो जाता है तो अगला सुपर ओवर तब तक खेला जाएगा जब तक कोई विजेता न निकल जाए। 17 सामान्य परिस्थितियों में कोई भी सुपर ओवर पिछले सुपर ओवर के समाप्त होने के 5 मिनट बाद शुरू होगा। 18 पिछले सुपर ओवर में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम अगले सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करेगी। 19 पिछले सुपर ओवर में प्रत्येक टीम द्वारा उपयोग के लिए चुनी गई गेंदों का उपयोग उसी टीम द्वारा अगले सुपर ओवर में दोबारा किया जाएगा। 20 फील्डिंग करने वाली टीम को अगले सुपर ओवर में अपना ओवर उसी छोर से गेंदबाजी करना होगा जिस छोर से उसने पिछले सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी। 21 किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट होने वाला कोई भी बल्लेबाज अगले सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। यदि कोई बल्लेबाज सुपर ओवर के दौरान चोटिल हुए बिना रिटायर हो जाता है तो उसकी पारी तुरंत रिटायर आउट के रूप में दर्ज की जाएगी और उसे फील्डिंग कप्तान की सहमति के बाद भी अपनी पारी फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बल्लेबाज अगले सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए पात्र नहीं होगा। 22 कोई भी गेंदबाज जिसने पिछले सुपर ओवर में गेंदबाजी की हो वो अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। 23 अन्य सभी तरीकों से बाद के सुपर ओवर के लिए प्रक्रिया प्रारंभिक सुपर ओवर के समान ही होगी। अगर सुपर ओवर पूरा ना हो पाए तो 24 यदि सुपर ओवर या उसके बाद के सुपर ओवर किसी भी कारण से समाप्त होने से पहले ही रद्द कर दिए जाते हैं तो मैच को बराबर घोषित कर दिया जाएगा और बराबर अंक काटे जाएंगे।